पतिरक्षयः श्मशानवासी महेश्वरः त्रिनेत्र शूलधारी च कपाली च महेश्वर। प्रारंभ में सृष्टि की पहली सांस से पहले, समय के नृत्य और रूप के खेल से पहले केवल मौन और असीम उपस्थिति थी। स्वयंभू सदाशिव। उनका नाम स्वयंभू का अर्थ है स्वतः प्रकट, वह जो अपने ही स्वरूप से उत्पन्न होता है, कारण और परिणाम से अछूता। सदाशिव शाश्वत मंगल स्वरूप, निराकार आधार हैं, अजन्मा साक्षी। वह अनंत विस्तार जिसमें समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। वह आदि मौन है, अव्यक्त स्रोत है। वह अवर्णनीय सत्य जो समस्त अस्तित्व और अनस्तित्व में व्याप्त है। नित्यम शुद्धम निराभासम निर्विकल्पम निरंजनम निर्मलम निर्मलम शांतम सदाशिव मुपास्महे। शाश्वत, शुद्ध, निराकार, समस्त द्वैत से परे, निर्मल, पवित्र और शांत, ऐसे सदाशिव की ज्ञानीजन नित्य उपासना करते हैं। फिर भी इस निराकार अनंत से एक रूप प्रकट होता है, भयानक और विस्मयकारी। वह जो अस्तित्व की सीमाओं पर निवास करता है, भूतनाथ शिव, भूतों के अधिपति। यह भूतनाथ कौन है? जो परम, जो समस्त द्वैतों से परे है, वह क्यों भस्म और छायाओं के मध्य प्रेतों और मृतात्माओं से घिरा हुआ वास करता है? भूतनाथ, भूतनाता, दृश्य और अदृश्य समस्त प्राणियों के स्वामी। प्राचीन शमशानों में जहां जीवन और मृत्यु के मध्य की पर्दा पतली हो जाती है, वहां वे विराजते हैं, सर्पों से अलंकृत, भस्म से लिप्त। उनकी दृष्टि में पारलौकिक अग्नि जलती है। वे भूतों के अधिपति हैं। वे जो भुला दिए गए, जो अस्थिर हैं, जो त्याग दिए गए हैं। वे वही हैं जो समाज द्वारा तिरस्कृत को गले लगाते हैं, जो वहां पवित्रता खोजते हैं जहां अन्य भय से पीछे हट जाते हैं। भूतानां पतिरक्षयः शमशानवासी महेश्वरः त्रिनेत्रः शूलधारी च कपाली च महेश्वरः। भूतों के अधिपति, अविनाशी, शमशानवासी, महेश्वर, त्रिनेत्री, त्रिशूलधारी, खप्पड़धारी, ऐसे हैं परमेश्वर। वे इस भयावह स्थान को ही अपना धाम क्यों चुनते हैं? वे करुणामय प्रभु जो समस्त जगत के पिता हैं, मृत और विमुक्त आत्माओं के बीच क्यों वास करते हैं? यही वह स्थान है, भय के केंद्र में, जहां गहनतम सत्य प्रकट होते हैं। शमशान वह अंतिम सीमा है जहां सभी पहचानों की आहुति होती है, जहां अहंकार का अंत होता है, जहां पृथकता का भ्रम भस्म हो जाता है। भूतनाथ शिव इस क्षेत्र के अधिपति हैं। वे मार्गदर्शक जो साधकों को मृत्यु की घाटी से पार कर विलय के भय से परे आत्मा की दिव्य स्वतंत्रता तक ले जाते हैं। उन्हें भूतों का अधिपति इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वह किसी भयावहता के शासक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उन सभी का उद्धार करते हैं जो खो चुके हैं, जो तिरस्कृत हैं। वे भटकी हुई आत्माओं को, अस्थिर आत्माओं को, टूटे और उपेक्षित प्राणियों को समेटते हैं और उन्हें परम मोक्ष प्रदान करते हैं। उनके सानिध्य में सबसे भयानक रूप भी अनंत की ओर ले जाने वाले द्वार बन जाते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृताय शाश्वतानंताय महादेवाय ते नमः। भयानक रूप में स्थित भूतनाथ में हमें करुणा की चरम अभिव्यक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि केवल तब जब हम अपने अंतिम भय, स्वविनाश का सामना करते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। भूतनाथ शिव अपनी भयानक दिव्यता के साथ अहंकार के अंतिम अंशों को भस्म कर देते हैं, आसक्ति की जंजीरों को मिटा देते हैं और भीतर के अमर प्रकाश को प्रकट करते हैं। वे माया का संहारक हैं, आत्माओं के मुक्तिदाता। वह मौन मित्र जो अंधकार में प्रतीक्षा करता है हमें घर लौटने के लिए। शमशान की राख में, भूतों और छायाओं के नृत्य में साधक अमरत्व का द्वार पाता है और भूतनाथ शिव के भयानक आलिंगन में आत्मा अपने ही शाश्वत अमर स्वरूप को पहचान लेती है। देखो शमशानवासी को, अग्नि स्थलों का अधिपति। केवल निवास नहीं, अपितु अग्नि की चिताओं के मध्य वह पूर्ण राज्य करता है, जहां धुआं शून्य आकाश की ओर उठता है और राख समस्त रूपों का अंतिम सत्य फुसफुसाती है। यही है भूतनाथ शिव, स्वयंभू सदाशिव, जो उस रूप में प्रकट हुए हैं जो अशिक्षित आत्मा को कंपा देता है, पर जागृत हृदय में मुक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर देता है। उनका प्रत्येक अंग उत्क्रांति के प्रतीकों से लिखी गई एक दिव्य वेदना है। देखो वह पवित्र भस्म, विभूति जो उनके अनंत शरीर पर लिपटी है। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं,
बल्कि संहार का सार है। यह अनगिनत ब्रह्मांडों की धूल है, वह अवशेष जो था, है और होगा, समय की अग्नि में भस्म हो चुका। भस्मांगः, भस्म शरीरधारी। वह उस अंतिम अवस्था को धारण करते हैं जो हर वस्तु का परिणाम है, एक सतत स्मृति। राख से राख, धूल से धूल। माया से हम उत्पन्न होते हैं, माया में ही लौट जाते हैं। केवल आत्मा ही शेष रहती है। भस्मोद्धूलित सर्वांगम व्याघ्र चर्मांबरम शिवम कपाल मालिनम देवम तम भूतनाथम नमाम्यहम। मैं उन भूतनाथ को नमन करता हूं जिनका संपूर्ण शरीर पवित्र भस्म से अलंकृत है, जो व्याघ्र की खाल धारण किए हुए हैं और जो खप्परों की माला से सुशोभित है। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृताय शाश्वतानंदाय महादेवाय ते नमः। भूतानां अतिरुक्षय श्मशान। वे व्याघ्र की खाल पहनते हैं, आदिम शिकारी की, जो अकुशल वासना और कच्ची जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। फिर भी उनके चरणों तले वह शांत पड़ी है। यही है पूर्ण आत्मनियंत्रण, उस अशांत पशु पर विजय। वह पशु जो हमारे भीतर का अहंकार और प्रवृत्तियां हैं, वह खाल अब उनका आसन बन चुकी है, प्रकृति और मन के असंतुलित बलों पर पूर्ण आधिपत्य का प्रतीक। उनके हाथ में है त्रिशूल, वह महान अस्त्र। इसके 3 शूल मोह के 3 पर्दों को भेदते हैं, सत्व, रज, तम। वे 3 गुण जो आत्मा को बांधते हैं। यही अस्त्र त्रिविध ताप को नष्ट करता है, आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक, शरीर और मन से, अन्य प्राणियों से और दिव्य शक्तियों से उत्पन्न पीड़ा। ये वही धुरी है जिस पर समय, भूत, वर्तमान, भविष्य घूमता है और अंततः शांत होता है। देखो खप्परों की माला, कपाल माला। प्रत्येक कपाल एक समाप्त ब्रह्मांड है, एक विलीन सृष्टि। प्रत्येक उस सीमित अहंकार की मृत्यु का प्रतीक है, उस मैं की जो चिपकता है और कष्ट पाता है। ये विनाश के चिन्ह नहीं, बल्कि मुक्ति के आभूषण हैं। ये दर्शाते हैं कि आत्मा को अपनी अमरता तक पहुंचने के लिए कितनी बार मरना पड़ता है। आसक्ति, पहचान और सीमाओं की मृत्यु। कपाली, खप्पर धारण करने वाला। उनकी जटाएं जटाधारी, गहन, अनियंत्रित ब्रह्म शक्ति की नदियों के समान बहती हैं। उनमें लिपटे हैं नाग, जागृत कुंडलिनी के प्रतीक, जो मेरुदंड के मूल में सुप्त हैं। ये विष से अमृत बनने की अवस्था को दर्शाते हैं। निर्भयता, द्वैत से परे की स्थिति, जीवन और मृत्यु की एकता जो उनके मस्तक में समाहित है। वे हैं जटाधर, योगी मुकुटधारी, जो ब्रह्मांड की आदि शक्ति को साकार करते हैं। यह रूप, यह भूतनाथ एक दिव्य रहस्य की फुसफुसाहट है। जहां रुद्र तूफान की भयानक गर्जना है, वह संहारक पक्ष जो मार्ग को स्पष्ट करता है, और महादेव ब्रह्मांडीय व्यवस्था और कृपा के करुणामय स्वामी हैं। वहां भूतनाथ इन दोनों से परे हैं। वे स्वयंभू सदाशिव हैं, अजन्मा, स्वस्थित, शाश्वत मंगल स्वरूप, जिन्होंने सीमांत स्थान शमशान को अपने नित्य निवास के रूप में चुना है। रुद्र संहार से डरते हैं, महादेव उसका संचालन करते हैं, परंतु भूतनाथ स्वयं संहार हैं जो उसके हृदय में निःसंकोच निवास करते हैं। वे सदाशिव हैं जो कैलाश पर नहीं बल्कि चिता पर विराजमान हैं, यह प्रकट करते हुए कि मुक्ति मृत्यु से पलायन में नहीं बल्कि उसके गहन आलिंगन में है। न जायते म्रियते वा कदाचिद नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। वो होकर फिर कभी नहीं रहता और फिर होकर नहीं रहेगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। कठोपनिषद। तो फिर ये भयावह रूप क्यों? ये जटाएं,
ये खप्पर, ये भूतों का वास और अंतिम अग्नि का धाम क्यों? क्योंकि चरम करुणा अक्सर भय के मुखौटे में आती है। आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सबसे शक्तिशाली औषधि है उसके गहरेतम भय का सामना, मैं के विनाश का। भूतनाथ शिव अपनी भयानक महिमा में इस टकराव को अनिवार्य बना देते हैं। वे हर आरामदायक भ्रम को, हर प्रिय पहचान को, हर झूठी सुरक्षा को, जो इस भौतिक संसार की बदलती रेत पर आधारित है, छीन लेते हैं। वे साधक को नश्वरता के नग्न सत्य के सम्मुख खड़ा करते हैं, जो भस्म और चिता में मूर्त होता है। उनका ये भयावह रूप ही परम अनुग्रह है। ये एक दिव्य शल्य चिकित्सक का उग्र प्रेम है, जो जागरूकता की छुरी से अहंकार रूपी कैंसर को काट देता है। केवल तब जब साधक राख के मध्य खड़ा हो, चुपचाप चिता पर नृत्य कर रहे भूतों के स्वामी को निहारता है, तभी वह वास्तव में समझ पाता है ये संहार अंत नहीं है, बल्कि द्वार है। भूतनाथ की दृष्टि की अग्नि में जो अहंकार भस्म होता है, वह प्रकाशमान अमर आत्मा को प्रकट करता है, स्वयंभू सदाशिव, जो ना कभी जन्मा ना कभी मरेगा। भय पिघल जाता है और केवल वह अनंत करुणामय शून्यता शेष रहती है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ लौट जाता है। और ये पथ और भी गहराई में उतरता है। यहां की निःशब्दता अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि गहनतम उपस्थिति है। चिता भूमि के हृदय में बुझती चिंगारियों की चरमराहट और मृत आत्माओं की खोखली फुसफुसाहटों के मध्य भूतनाथ शिव पूर्ण स्थिरता में राज्य करते हैं। वे मानव वाणी में नहीं बोलते, न कोई सांत्वनादायक उपदेश देते हैं। उनकी शिक्षा स्वयं शून्यता की भयावह मुक्ति प्रदान करने वाली निःशब्दता है, वह शून्य जिसमें से समस्त ध्वनि, समस्त रूप, समस्त सृष्टि फूटती है और जिसमें अंततः विलीन हो जाती है। भूतनाथ के सम्मुख खड़ा होना अज्ञे की खाई के किनारे खड़े होने जैसा है। उनके जटाजूटित मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, परंतु वे उपदेश की ओर नहीं झुकते, बल्कि आमंत्रण की ओर झुकते हैं, अपने ही अस्तित्व के मौन केंद्र में कूदने का आमंत्रण। भूतों का यह अधिपति क्या सिखाता है? वह सिखाता है कि परम सत्य के सामने शब्द व्यर्थ हैं। वह सिखाता है कि हर विचार, हर दर्शन, हर पहचान चिता की अग्नि में सूखी घास की तरह जल उठती है। उनकी उपस्थिति ही परम उपदेशा है। वह बिना आवाज की चीखती है, देख इस क्षण भंगुरता को, देख कैसे जलता है वह सब जिससे तू चिपका है, देख अहंकार को जो इन्हीं चिताओं पर नाचता हुआ भूत है, जान ले अपने को, उस साक्षी को जो राख या अग्नि से अछूता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। जिससे शब्द और मन भी लौट जाते हैं, वहां पहुंच नहीं सकते। जो ब्रह्मानंद को जानता है वो भय से मुक्त हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद। ये मौन ही भूतनाथ की छिपी हुई बुद्धि है। वे हैं अचल, जीवन और मृत्यु के निरंतर नृत्य के मध्य स्थित अडोल। उनकी दृष्टि में संघार की अग्नि चमकती है, जो साधक के अपने ही बंधनों, भय और माया रूपी स्व को प्रतिबिंबित करती है। उनके मौन में लीन होना है निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना, वो स्थिति जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और मैं चैतन्य की विशालता में विलीन हो जाता है। वो ग्रंथों के माध्यम से नहीं, शमशान में उठे मृत्यु के दर्पण से शिक्षा देते हैं। उनका स्वयं का निवास ही पाठशाला है। मुक्ति संग्रह में नहीं, पूर्ण समर्पण में है, बनने में नहीं, अविनष्ट होने में है। तो ये भयावह मौन सम्राट के समक्ष भक्त कैसे आता है? मार्ग उतने ही व्यापक हैं जितना वो स्वयं ब्रह्मांड जिसमें वो व्याप्त है, परंतु हर एक मार्ग अंततः अहंग की चिता पर आकर समाप्त होता है। कोमल साधक श्रद्धा के साथ आता है, उसका हृदय कांपता है, फिर भी तड़पता है। वो अर्पित करता है सरल शुद्ध भोग, गंगा जल, जो संसार की तीव्र अग्नि को शांत करता है, सुगंधित बिल्व पत्र, शिव के प्रिय, 3 नेत्रों के प्रतीक, दूध की पवित्रता, शहद की मधुरता, विभूति, पवित्र भस्म, जो उनकी प्रकृति और सभी रूपों की अंतिम परिणति का प्रतीक है। वे उच्चारण करते हैं प्राचीन पंचाक्षरी मंत्र, वो 5 अक्षरों वाला वज्र जो माया को भेदता है, ओम नमः शिवाय।
वे उनकी प्रतीक मूर्ति शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो शायद राख से पुता एक साधारण पत्थर हो। पवित्र सुनसान में उनकी प्रार्थना भय मिश्रित प्रेम से भरी होती है। वे सांसारिक वरदान नहीं मांगते, बल्कि उस शक्ति की याचना करते हैं जो उन्हें अपने ही अंत का सामना करने की हिम्मत दे। वे गाते हैं भजनों की अग्नि, जैसे शिव तांडव स्तोत्रम, जो उनके भयावह नृत्य को सृष्टि के प्रारंभ का अनिवार्य पूर्वरंग मानता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं भवम यानी शिव को नमस्कार करता हूं, जो कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार का सार हैं, नागराज की माला धारण किए हुए हैं, जो सदा हृदय कमल में भवानी सहित विराजते हैं। परंतु एक और मार्ग है, प्राचीन और प्रभावशाली, जो भूतनाथ के उग्र निवास का प्रतिबिंब है, तांत्रिक पथ। यहां साधक सीधे भय से टकराता है और स्वयं भगवान के समान बन जाता है। शमशान में रात के सबसे गहरे पहर में बैठता है। वह बैठता है शव पर, मृत अहंकार का परम प्रतीक। वह चिता भूमि के ही तत्वों का उपयोग करता है। भस्म, अस्थियां, मृत्यु के अवशेष, ये सब किसी भयावह आकर्षण के कारण नहीं, बल्कि गहन रूपांतरण के उपकरण के रूप में। कपाल, खोपड़ी पात्र में विष नहीं, अद्वैत बोध का अमृत रखा होता है। साधना तीव्र होती है। शक्तिशाली बीज मंत्रों का जप, जैसे ओम ह्रौम जूम सह भैरव मंत्र, यह साधक की संपूर्ण सत्ता में कंपन करता है, भय और पहचान की जड़ों को हिला देता है। वे भगवान को भैरव के रूप में पुकारते हैं, भयावह स्वरूप में। उनका उद्देश्य तुष्ट करना नहीं, स्वयं बन जाना होता है। अंतःशक्ति, कुंडलिनी को प्रज्वलित करना, जो सभी सीमाओं को भस्म कर हृदय के भीतर स्थित प्रकाशमयी शून्यता को प्रकट करता है। यह मार्ग अडिग साहस, एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन और यह समझ मांगता है कि भूतनाथ का यह भयावह स्वरूप ही नग्न परम सत्य है। तांत्रिक अंधकार को आलिंगन करता है ताकि वह प्रकाश पा सके, जो प्रकाश और अंधकार दोनों से परे है। अणोरणीयान महतो महीयानात्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमकृतुः पश्यतिवीत शोको धातुः प्रसादात महिमानमात्मनः। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, वह आत्मा प्राणी के हृदय में छिपा हुआ है। इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति उसे देखता है और शोक से मुक्त हो जाता है। सृष्टिकर्ता की कृपा से वह आत्मा की महानता को देख पाता है। चाहे वह भक्त की कोमल अर्पण विधि हो या तांत्रिक की उग्र साधना, भूतनाथ शिव की उपासना अंततः एक ही बोध पर पहुंचती है। वह भस्म, वे खोपड़ियां, वह मौन भयावह दृष्टि, ये किसी मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि परम आरंभ का संकेत है, पृथकता के भ्रम की मृत्यु। उनकी उपासना का अर्थ है अहं की चिता पर स्वेच्छा से चढ़ जाना। हर सीमित विचार, हर चिपटी हुई इच्छा और हर विनाश के भय को उनकी पवित्र अग्नि में अर्पित करना। उस परम अर्पण में शमशान की राख और मौन के मध्य भूतनाथ का भयावह मुखौटा पिघल जाता है और प्रकट होता है स्वयंभू सदाशिव का असीम करुणामय प्रकाश, वह अजन्मा अविनाशी आत्मा जो सभी में व्याप्त है। अंधकार के हृदय में प्रवेश कर साधक शाश्वत प्रभात का साक्षात्कार करता है। भूतनाथ का पथ एक उस तरह की धार है। अधिकांश साधकों के लिए यात्रा अनफोल्ड्स होती है सामान्य साधना के माध्यम से। हृदय और मन की अनुशासित क्रमिक शुद्धि, यह सत्व का मार्ग है, प्रकाश और सामंजस्य का। इसकी शुरुआत होती है शुद्धि से। स्नान जैसे कर्मकांड, संयमित आहार, नैतिक जीवन, यम नियम। इसके बाद आता है जप, भक्ति भाव से उनके पवित्र नामों का दोहराव, ओम नमः शिवाय या ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्रः भैरवाय नमः। फिर होता है पूजन, शुद्ध जल, दूध, बिल्व पत्र, भस्म अर्पण करना, मन की एकाग्रता और ध्यान के साथ। साधक मंदिरों में दर्शन करता है, शिवलिंग के रूप में उनके स्वरूप का चिंतन करता है। उद्देश्य है
धीरे धीरे चंचल मन को शांत करना, चित्त वृत्ति निरोध, भक्ति का विकास करना और अंततः ध्यान और धर्म के द्वारा अहंकार की पकड़ को धीरे धीरे ढीला करना। यह सुरक्षित आरोहण है जो शास्त्र और गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है और धीरे धीरे अंधकार को प्रकाशित करने के लिए उनकी कृपा की प्रार्थना करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धालु, संकल्पवान और इंद्रियों को संयमित करने वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान पाकर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। भगवद गीता। परंतु फिर आता है एक वर्जित मार्ग, वह मार्ग जो भूतनाथ के निवास को इतनी निकटतर से प्रतिबिंबित करता है कि वह भयावह लगने लगता है। अघोर तांत्रिक साधना। अघोरा यानी जो भयावह नहीं है, यह अंतिम विरोधाभास है। यह वह मार्ग है जो गहरेतम भय का सामना टालकर नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसमें प्रवेश करके करता है। यह सत्व की धीमी ज्वाला नहीं, तमस की ज्वाला है जो रूपांतरित हो चुकी है। यह साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह उस मानसिक अवस्था की मांग करता है जो पहले से ही दिव्य तृष्णा द्वारा चूर चूर हो चुकी हो, जो सांसारिक इच्छाओं और भय से पूर्णतः मुक्त हो। यह वर्जित क्यों है? क्योंकि यह उन्माद और मुक्ति के किनारे पर नृत्य करता है, जहां सामाजिक नियम, नैतिक द्वैत और स्व की धारणा न केवल प्रश्न की जाती है बल्कि अनुष्ठान पूर्वक नष्ट कर दी जाती है। अघोरी शमशान में अर्धरात्रि के समय जलती चिता के समीप भूतनाथ की खोज करते हैं। उनकी आसन है शव, मानव शरीर। उनका कपाल यानी खोपड़ी पात्र वर्जित पदार्थों से भरा होता है, न किसी विकृति के लिए बल्कि परम वर्जनाओं को जागरूकता में रूपांतरित करने के लिए। वे सड़े मांस के मध्य ध्यान करते हैं और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भैरव का आह्वान करते हैं। ओम क्षत्रम क्षत्रम पातुम पातुम भैरवाय फट स्वाहा। वे उच्छिष्ट जैसे अपवित्र माने जाने वाले पदार्थों को अनुष्ठानिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र अपवित्र, उच्च नीच, दिव्य अधम की सभी अवधारणाओं को भंग करने के प्रतीक रूप में। उनकी दृष्टि सड़न पर अडोल रहती है, उसमें केवल एक सत्य देखती है। सब कुछ अंततः भूतनाथ में ही विलीन होता है। इस मार्ग का उद्देश्य क्रमिक शुद्धि नहीं, क्षणिक प्रवेश, अवेश है। दिव्यता से ओतप्रोत होना और एक ही प्रचंड जागृति में अहंकार को जला देना। मक्खी और भस्म में भी आत्मा को देखना और अंततः भूतनाथ बन जाना। यत्र यत्र भयम दृष्टम तत्र तत्र समाश्रयः भैरवम भज मन्योऽहं न भयम क्वापि दृश्यते। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिना भैरवम भावयेत नित्यम स भवेद भैरवः स्वयं। जहां जहां मन जाता है वहां वहां समाधि के माध्यम से भैरव का नित्य ध्यान करना चाहिए, वह स्वयं भैरव बन जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र। उनका भयावह स्वरूप करुणा की अंतिम प्रचंड अभिव्यक्ति है। यह सुरक्षा के हर भ्रम को, हर झूठी पहचान को और एक अस्थायी संसार में स्थायित्व के लिए हर व्याकुल प्रयास को मिटा देता है। वह हमें चिता में झांकने को बाध्य करते हैं, न किसी अंत को देखने के लिए बल्कि उस शाश्वत ज्वाला को पहचानने के लिए जिसे बुझाया नहीं जा सकता। स्वयंभू, वह आत्म प्रकाशित प्रकाश जो भीतर विद्यमान है। उनके शरीर पर लिपटी भस्म हमारी अपनी त्यागी हुई आत्म छवियों की धूल है। उन पर सजी हुई खोपड़ियां हजारों मैं के मुक्त प्रतिध्वनि हैं। शमशान उनका भयावह निवास नहीं बल्कि परम सत्य का सिंहासन कक्ष है। भूतनाथ को समझना ये समझना है कि सच्चा भय मृत्यु में नहीं बल्कि निरंतर बांधने वाले बनने के चक्र में है। उनकी भयावह कृपा उस चक्र को चकनाचूर कर देती है। वो अग्नि है जो कचरे को भस्म करती है और आत्मा के शुद्ध स्वर्ण को प्रकट करती है। वो मौन है जो चीख के बाद आता है, तूफान के बाद की स्थिरता। वो असीम शांति जो तब प्रकट होती है जब स्व का भूत अंततः उनकी पवित्र चिता पर विश्राम पाता है।
अतः हे साधक, प्रेतों के स्वामी से भयभीत मत हो। इसके स्थान पर झुको, भस्म के मध्य झुको। अपना सबसे गहरा भय, अपना सबसे प्रिय मैं उनकी सर्वभक्षी अग्नि में अर्पित कर दो, क्योंकि उस भयावह अंतिम अर्पण में, उस अंधकार के हृदय में जिसे वो पूर्णता से निवास करते हैं, तुम्हें विनाश नहीं बल्कि तुम्हारे अपने सत्य स्वरूप का प्रकाशमान अविनाशी प्रभात मिलेगा। सच्चिदानंद, अस्तित्व, चेतना, आनंद। तुम्हें अंत नहीं बल्कि आदि का भी आदि मिलेगा। तुम्हें कोई प्रेत नहीं बल्कि स्वयं भगवान, जो तुम्हारे मुक्त हृदय से तुम्हारी ही दृष्टि में झांक रहा होगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, स्वप्रकाशम परम ज्योतिः तस्मै शिवाय ते नमः। चिता जलती है, सबके स्वामी शिव तांडव करते हैं, और वो मौन मुक्ति का गान करता है। भय से परे, रूप से परे, केवल शिव शेष रहते हैं। ओम नमः शिवाय।